एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 9th इंग्लिश की पोएम विंड के क्वेश्चन आंसर्स। पोएम का एक्सप्लेनेशन मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ, आप लोग देख सकते हैं उसको भी। पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द थिंग्स द विंड डज इन फर्स्ट स्टैंजा। फर्स्ट स्टैंजा तो आपका गिवन है पोएम में, उसमें विंड क्या क्या करती है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा, द विंड ब्रेक्स shutters of the window, scatters the papers and throws down the books on the shelf. It also tears the pages of the books and brings rain. तो विंड क्या क्या करती है? विंड ब्रेक कर देती है शटर्स ऑफ द विंडो। मतलब शटर्स ऑफ द विंडो क्या होता है? शटर लगा दिया मतलब कोई चीज़ बंद कर दी। तो जो बंद खिड़कियाँ होती हैं, हवा उनको खोल देती है। हवा पेपर को इधर उधर क्या कर देती है? स्कैटर कर देती है। बुक्स को गिरा देती है ना। और क्या करती है? शेल्फ पर जो चीज़ें रखी होती हैं उनको भी इधर उधर कर देती है। बुक्स के पेपर्स को ये फाड़ देती है। और जो रेन है वही, मतलब बारिश जो है वो भी किसकी वजह से आती है? और विंड रेन भी लेकर के आती है। तो ये सारी चीज़ें विंड करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैव यू सीन एनीबडी विनो ग्रेन एट होम और इन अ पेडी फील्ड? व्हाट इज़ द वर्ड इन योर लैंग्वेज फॉर विनोइंग? व्हाट डू पीपल यूज फॉर विनोइंग? तो विनोइंग होता है, देखिए आप लोगों ने साइंस में भी पढ़ा होगा विनोइंग के बारे में, 6th क्लास में या फिर 6th क्लास के अराउंड साइंस में आता है कि विनोइंग क्या होती है। विनोइंग में ना हम लोग जो ग्रेन में से हस्क को अलग करते हैं और इसमें हम विंड की हेल्प से ये काम करते हैं। ये देखिए छन्नी टाइप की होती है और इनको हिलाया जाता है और हिला करके जो ग्रेन है, जो गेहूँ है वो नीचे गिर जाता है और बाकी जो उसका जो एक्स्ट्रा चीज़ है हस्क है वो हवा में उड़ जाता है। तो आपके वहाँ भी क्या ऐसा होता है और इसको आपकी लैंग्वेज में क्या कहते हैं? तो आप कह सकते हैं, येस आई हैव सीन ladies winnowing grain in my village. People winnow grains to remove straw, chaff and dust found in grains there. It is called बरसाना। कुछ लोग बरसाना कहते हैं, कुछ लोग इसको हट्टी कहते हैं, बहुत सारे नाम होते हैं इसके। तो इसको क्या करते हैं, ग्रेन में से जो एक्स्ट्रा चीज़ होती है ना, कि शॉफ हो गए, स्ट्रॉज हो गए, मिट्टी हो गई, ये सारी की सारी चीज़ें निकालने के लिए शॉफ, स्ट्रॉ, डस्ट, ये सब ग्रेन में से निकालने के लिए विनोइंग की जाती है। और इसको लोकल लैंग्वेज में आप बरसाना, हट्टी या जो भी चीज़ कहते हैं वो बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द पोएट से द विंड गॉड विनोज? पोएट क्या कहते हैं कि विंड गॉड विनो करते हैं, मतलब विंड गॉड जो है हेल्प करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए, विंड गॉड विनोज ऑल थिंग्स अवेलेबल एट होम। विंड गॉड्स हर चीज़ विनो कर देते हैं, मतलब विंड गॉड क्या हो गए? पवन देव। वो सारी की चीज़ें विनो कर देते हैं, मतलब साफ कर देते हैं। क्रम्बलिंग डस्ट, क्रम्बलिंग राफ्टर्स, क्रम्बलिंग वुड, क्रम्बलिंग बॉडीज, क्रम्बलिंग लाइफ्स, क्रम्बलिंग हार्ट्स, द विंड गॉड विनोज एंड क्रशेस ऑल द थिंग्स। तो इसमें यही बोला गया है कि विंड गॉड जो है वो क्या क्या विनो करते हैं। विनो का यहाँ पे सेंस कहा गया है कि हवा क्या क्या साफ़ कर देती है। हवा सारी गंदगी को साफ़ कर देती है ना, अपने साथ उठा करके ले जाती है। चीज़ों को वो तोड़ भी देती है, बॉडीज़ को भी क्रम्बल कर देती है, लाइफ्स को भी कई बार वो तबाह कर देती है और कई बार वो दिलों को भी तोड़ देती है, या फिर इन सारी चीज़ों को तोड़ भी देती है और इन सारी चीज़ों की सफाई भी कर देती है। तो यही इसमें हमें बताया गया है इस आंसर में। नेक्स्ट है, व्हाट शुड वी डू टू मेक फ्रेंड्स विद द विंड? हमें क्या करना चाहिए कि हम विंड के दोस्त बन जाएं? तो पोएट कहते हैं, पोएट सजेस्ट दैट वी शुड बिल्ड स्ट्रॉन्ग हाउसेस। हम लोगों को पक्के घर बनाने चाहिए। एंड फिक्स द डोर फर्मली टू मेक फ्रेंड्स विद द विंड। और डोर्स को हमें बिल्कुल पक्की तरीके से लगाना चाहिए, पक्के घर बनाने चाहिए एकदम जो ताकतवर हो। स्ट्रॉन्ग हाउसेस, स्ट्रॉन्ग डोर, स्ट्रॉन्ग विंडोज़ हम लोगों को बनानी चाहिए। मोर ओवर वी शुड बी स्ट्रॉन्ग इनफ टू फेस द डिफ़िकल्टीज इन लाइफ। और पोएम में ये भी कहते हैं कि हम लोगों को जो हमारी ज़िंदगी में परेशानियाँ आती हैं, डिफ़िकल्टीज़ आती हैं, उनको फेस करने के लिए भी हम लोगों को स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और हिम्मत के साथ हर दिक्कत का सामना करना चाहिए। नेक्स्ट है, व्हाट डू द लास्ट 4 लाइन्स ऑफ द पोएम मीन टू यू? पोएम की जो लास्ट 4 लाइन्स हैं उनसे आप क्या समझते हैं? तो देखिए, द लास्ट 4 लाइन्स कन्वे द मैसेज दैट those who are not determined and lack confidence face defeat। तो लास्ट 4 लाइन्स जो हैं पोएम की वो ये कहती हैं कि जो डिटर्मिन नहीं होते हैं, मतलब जो दृढ़ निश्चय नहीं करते हैं और जिनमें कॉन्फिडेंस की, मतलब जिनमें आप कह सकते हैं हिम्मत की कमी होती है, वही क्या होते हैं? वही लोग हारते हैं। एंड दोज हु सेट देयर टारगेट्स एंड मेक सिंसियर एफर्ट्स एंड नॉट डिस्टर्ब्ड बाय एनी ऑब्स्टिकल्स। तो कौन लोग जीत जाते हैं?
और कौन लोग हार जाते हैं? तो देखिए, जो लोग हारने वाले होते हैं ना, वो बहुत ही चीज़ों से जल्दी डर जाते हैं, उनमें कॉन्फिडेंस की कमी होती है। और जो जीतने वाले लोग होते हैं, वो अपने टारगेट सेट करते हैं कि हमें इतने समय में ये काम कंप्लीट करना है, और चाहे कुछ भी हो जाए वो डिस्टर्ब नहीं होते, परेशान नहीं होते, और हर ऑब्स्टिकल का मतलब होता है हर परेशानी को पार करके वो आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज द पोएट स्पीक टू द विंड? In an anger or with humor? You must also have seen or heard of the wind crumbling lives. What is your response to it? Is it like the poets? तो देखिए, पोएट क्या कहते हैं, विंड से कैसे बात करते हैं, गुस्से में करते हैं या फिर मजाकिया तौर पे पोएट बात कर रहे हैं इस पोयम में? तो आपने क्या कहानी सुनी है, आपने कभी कोई बात सुनी है कि विंड की वजह से क्रम्बलिंग हो गई हो, मतलब लोगों की लाइफ बर्बाद हो गई हो? देखिए, हवा जब सुनामी वगैरह आती है, साइक्लोन्स आते हैं, तो तेज़ हवाओं की वजह से लोगों के घर टूट जाते हैं और लोगों के घर बर्बाद हो जाते हैं। ऐसी कहानियाँ तो हमने भी सुनी है। व्हाट इज़ योर रिस्पॉन्स टू दिस? मतलब आपका रिस्पॉन्स ऐसी कहानियों के लिए क्या रहा है, और क्या पोएट भी इसी तरीके की बातें सोचते हैं विंड के बारे में? तो इसका आंसर हमें बताना है। तो पोएट स्पीक्स टू द विंड विद ह्यूमर। पोएट जो है वो थोड़ा मजाकिया तौर पे विंड से बात करते हैं, विंड के बारे में बताते हैं। आई ओपाइन, मेरी ओपिनियन है, दैट पोएट्स बिहेवियर इज पर्टिनेंट एंड आई हैव ऑल्सो सीन द विंड डिवास्टेटिंग द प्रॉपर्टी मोर्सिलेसली। तो यही है कि आपने भी देखा है, हर किसी ने सुना ही होता है, न्यूज़ में हम लोग देखते, तेज़ हवाओं की वजह से घर उड़ जाते हैं, कितना कुछ, बोट्स उल्टी हो जाती हैं, कितने लोगों की डेथ हो जाती है, प्रॉपर्टी बर्बाद हो जाती है। तो ये सब तो हमने सुना ही है। फिर पोएट आगे कहते हैं कि द पोएट इन्वाइट्स द विंड टू अटैक हिम एंड इंटेंड टू प्रिपेयर हिमसेल्फ फॉर द अटैक। तो पोएट जो है वो विंड से कहते हैं कि अटैक करो मुझ पे आके, मगर वो कहते हैं कि मैं उस अटैक से पहले खुद को पूरी तरीके से दृढ़ निश्चय के साथ, पूरी मेहनत के साथ मतलब तैयार रखूंगा। तो विंड का यहाँ पे मतलब है कि जीवन की जो मुश्किलें होती हैं, जो दिक्कतें होती हैं, वो इसको विंड का अटैक बोला गया है इस पोयम में। कि आपके पोएट कहते हैं कि मैं कोशिश करता हूँ कि हर परिस्थिति में जो भी मेरे साथ कंडीशन आए उसमें मैं पूरी तरीके से तैयार रहूं हर चीज़ को फेस करने के लिए। और वो यही बोलते हैं कि विंड भी एक तरीके से हम लोगों को सिखाती है कि हमें हर परिस्थिति में हमेशा तैयार रहना चाहिए कुछ भी फेस करने के लिए। तो ये हमारे सारे क्वेश्चन आंसर्स इसके हो गए। आपको कैसा लगा वीडियो बता सकते हैं, अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स